वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। दोस्तों, आप यह जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक टेम्पू है जिसको कौवा या गणेश वाहक के नाम से जाना जाता है। यह अपने ज़माने की सबसे राजा गाड़ी है और यह जब सड़कों पर चलती थी, बहुत शान से चलती थी। धक धक की आवाज़ करती हुई और यह सड़कों पर चली जाती थी। लोग इसमें बैठने का आनंद लेते थे और यह उछलते कूदते हुए सड़कों पर चला करती थी। आज भी यह इस कंडीशन में है, चालू कंडीशन में नहीं है, फिर भी यह काम आ रहा है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से ऊपली को रखा गया है, इस प्रकार से सजा करके रखा गया है। पहले तो यह सवारी ढोने के काम आती थी, लेकिन अभी ऊपली रखा गया है, फिर भी काम में आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऊपली को रखा गया है। इसका जो इसके आगे वाले पहिए में एक चैन हुआ करता था, उसी चैन के सहारे से ये इस चक्के को ये चलाया करते थे। अभी तक उस कंफर्म नहीं होता है उसमें गियर कहाँ पड़ता था, पहला गियर कहाँ पड़ता था, दूसरा गियर कहाँ पड़ता था। उसके इंजन के बारे में सभी को अच्छे से जानकारी नहीं थी। इसी गाड़ी को लेकर के एक पोस्ट किया गया था और इसी पोस्ट को देख करके कुछ लोगों ने अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। आप उनको सुनिए और आनंद लीजिए। देखिए लोगों के विचार किस तरीके के हैं इस गाड़ी को लेकर के, और कितने शानदार तरीके से लोगों ने इस पर विचार दिए हैं। एक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि किसी समय पर यह यूपी की शान हुआ करता था एक गणेश वाहन। कोई एक व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि किसी समय पर यह यूपी की शान हुआ करता था यह गणेश वाहक। इसको अभी मैंने आपको बताया कि यह गणेश वाहक के नाम से जाना जाता है और एक कह रहे हैं कि किसी समय यह गणेश वाहक यूपी का शान हुआ करता था। एक दूसरे व्यक्ति हैं और वो कह रहे हैं कि भरपूर पैसा वसूला, कभी 35 सवारी, आज गोहरी उपली, लदाइल बा सब समय समय के फेर बा, समय पर पलटने में ना कौनो देर बाटे। ये कह रहे हैं कि ये भरपूर पैसा वसूला और कभी यह सवारी ढोती थी, लेकिन आज ऊपली को रखने में काम आ रही है। समय समय का फेर बा समय पलटने में ना देर बा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। एक दूसरे हैं राहुल, मतलब उनका नाम राहुल है, वो कह रहे हैं कि गणेश टेम्पू अपने जमाने की सबसे राजा गाड़ी थी। मैंने इस टेम्पू में 70 सवारी का एडजस्टमेंट देखा है। बाप रे, इस टेम्पू में 70 सवारी का एडजस्टमेंट, मतलब इस टेम्पू में 70 लोग बैठते थे। एक राहुल जी है, कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि इस गाड़ी में 70 लोग बैठते थे। इसका गियर बड़ा ही बेमिसाल था। इसका जो गियर था बहुत बेमिसाल था। आज तक पता ही नहीं चला कौन सा गियर कहाँ पड़ता था, लेकिन भाई बहुत दमदार थी। एक ही पहिए में सब कुछ, बाकी सिर्फ बाटी। वो कह रहे हैं कि यह जो थी ये एक ही पहिए में सब कुछ था। इसका जो इंजन था आगे की ही पहिए में चलता था, बाकी सारी बॉडी। और एक अगले व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने गांव से जब बिजनौर के लिए जाता था तो बस में नहीं, इसमें ज़्यादा जाता था, क्योंकि मुझे इसकी सवारी अच्छी लगती थी और इसमें मुझे मज़ा भी आता था। ये जब भी अपने गांव से बिजनौर के लिए जाते थे तो बस में नहीं, इसी टेम्पो में जाते थे। और ये बोल रहे हैं कि इसकी सवारी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आगे कह रहे हैं कि और इसमें मुझे मज़ा भी आता था, भले ही यह कितनी भी लेट पहुंचाए, लेकिन इसमें ही जाना अच्छा लगता था। एक अगले व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं कि इस टेम्पू का तो आगे का चक्का ही फेंका जाता था और यात्रीगण पलट जाते थे। हम बोल रहे हैं कि कभी कभी इस टेम्पू के आगे का चक्का ही फेंका जाता था और जो यात्रीगण उसमें सवार होते थे वो भी पलट जाते थे। अभी एक अगले व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत रोचक बात कही है। आप इसको सुनेंगे तो हंसी आएगा आपको। वो कह रहे हैं कि एचडी में किस्मत देखो, मतलब अपनी किस्मत को एचडी में देखो। बोल रहे हैं कि एचडी में किस्मत देखो,
पहले आदमियों को बिठा रखा था, अभी आदमियों को रोटी बनाने के सामान को अपने अंदर बिठा रखा है। एक अगले व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि समय के साथ बदलाव न होने की स्थिति में यही होता है, इसलिए समय के साथ बदलाव अत्यंत आवश्यक है। यह एक और अगले व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं, इनका भी बहुत आनंद पूर्वक है। देखिए, कह रहे हैं कि कुछ साल पहले याद आ गई, लगभग 15 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, यात्रा की है 3 पहिए वाहन में, गजब की आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। एक ही मजा, अलग ही खुशी थी, अब देखने को भी नहीं मिलती। एक ही मजा, अलग ही खुशी थी, अब देखने को ही नहीं मिलती। वो बोल रहे हैं इस गणेश वाहक को लेकर। एक अगले व्यक्ति हैं, वो अपने मत को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को यहाँ रखे हैं इस पोस्ट को देखते हुए कि हमारे देश में किसी भी चीज़ या वस्तु का उपयोग उसके अंतिम समय तक होता है। फुल पैसा वसूल का सिस्टम है। हमारे यहाँ फुल पैसा वसूल का सिस्टम है। कभी वो सवारी ढोया करती थी, आज उपले रखने के काम आ रही, लेकिन काम आ रही है। एक अगले व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं वक्त वक्त की बात है, जब इसका वक्त अच्छा था, सवारियाँ भी इसी तरह भरकर बैठती थी और यह उछलता हुआ चला करता था और सबको मज़े से ले जाता था। लोग इसकी घंटों इंतज़ार करते थे। समय बदल गया तो क्या हुआ, यह तो वही है।